हमारे मैथ केमिस्ट्री टीचर रिजवान अहमद बलूच। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एटम। एटम क्या है? बेसिकली बहुत सी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एटम को, बहुत साइंटिफिक ने एटम पे वर्क किया है। पहले जो साइंटिफिक था जिसका नाम था डेमोस्क्रिट्स, उसने कहा कि एटम जो है वो जो एटम ग्रीक वर्ड एटमॉस से लिया हुआ है। एटमॉस, इसका मतलब है कि नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, यानी इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, इसको मज़ीद हम दूसरे पार्टों में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इतना छोटा पार्टिकल है कि इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ये एटमॉस वर्ड का मतलब ये है। उसके बाद बहुत से साइंटिफिक आए हैं, जैसे कि रदरफोर्ड आया है, उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। जे थॉमसन आया है, उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। चैडविक गोल्डस्टोन, उसने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर किए हैं। तो उसके बाद साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया है कि भाई एटम को हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, उनके सब पार्टिकल्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसको हम तोड़ सकते हैं मज़ीद। एटम के अंदर उसने पार्टिकल्स, साइंटिफिक ने पार्टिकल्स डिस्कवर किए हैं। कौन से पार्टिकल्स? जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बहुत सी पार्टिकल थे, लेकिन ये जो 3 पार्टिकल हैं वो इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो गया। इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये बहुत से पार्टिकल्स ने डिस्कवर किए हैं साइंटिफिक ने। लेकिन ये जो 3 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये जो है वो इंपॉर्टेंट मेन पार्टिकल हैं एटम की। तो क्या होता है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये है एटम का स्ट्रक्चर। ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन को डिस्कवर किया है गोल्डस्टोन ने, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया है चैडविक ने। उसके बाद न्यूक्लियस के अराउंडिंग में होते हैं शेल, इसको हम शेल बोलते हैं। और दूसरे लेवल में, दूसरे ज़बान में इसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, और इसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल। तो गाइस, ये है न्यूक्लियस एटम का, और ये है शेल, ये दूसरा शेल, तीसरा शेल, बहुत सी शेल साइंटिफिक ने शेल भी डिस्कवर किए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो शेल में मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक, उसके बाद हम आते हैं कि अब शेल, हमने पता चला कि शेल होते हैं। अब शेल को मज़ीद, इसको मज़ीद जब साइंटिफिक ने शेल पे वर्क किया है, तो शेल के अंदर साइंटिफिक ने क्या ढूंढे हैं? सब शेल, शेल के अंदर सब शेल। जैसे कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है सेट, और उसके बाद पढ़े हैं सब सेट, यानी सब सेट मीन्स सेट के अंदर जो पार्टिकल मौजूद होंगे वो उसका सब सेट होगा। जैसे कि ए सेट है वो है 1 2, और बी सेट है वो है 1 2 और 3। अब ये ए सेट बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। ऐसे ही सब शेल जो होते हैं वो सेल में मौजूद होते हैं। सब शेल कौन से होते हैं? सब शेल का नाम एस पी डी एफ, ये सब शेल होते हैं, ये शेल के अंदर होते हैं, एस पी डी एफ। अब एस जो सब शेल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन की, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन की, और एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। तो ये है हमारे सब शेल, हमने शेल में सब शेल को ढूंढा है। ठीक है, अब आते हैं कि इनका शेप कैसे होता है। जो एस सब शेल है, इसका शेप स्फेरिकल होता है, इसका शेप स्फेरिकल होता है, यानी ऐसे इसका शेप होता है। उसके बाद पी सब शेल पे आते हैं, उसका शेप, पी सब शेल का जो शेप है वो होता है डम्बल, DUMB, डम्बेल। उसका शेप होता है डम्बेल, किस शेप का? ऐसे, यानी ऐसे आप वाई एक्सिस पे लिख सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको जेड एक्सिस पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी डम्बेल। उसके बाद डी सब शेल का जो शेप होता है वो होता है डबल डम्बेल। डबल को तो आप समझ ही रहे हैं, डबल मीन्स 2, डबल डम्बेल, 2 डम्बेल बनाएं, ये 1 और ये 2। ये है डी सब शेल का शेप। और एफ सब शेल का शेप होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी उसको शेप, उसकी शेप को हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी ऐसे ऐसे उसका शेप कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब MCQs हमारा एंट्री में पूछा जाता है। जैसे कि मैं आज आपको एक MCQs बताता हूँ। मैं अपने लेक्चर को यहाँ तक इन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो है ना मोटी मोटी बातें बताई, अब डीप में नहीं गया। इंशाल्लाह मैं दूसरे लेक्चर में डीप में इंशाल्लाह आपको मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। आज जो है ना मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताएं कि शेल क्या होता है, सब शेल क्या होते हैं, और उसके बाद सब शेल के बाद, सब शेल के अंदर वही फिर से आर्टिकल होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, आर्टिकल नहीं, सॉरी ज़बान तरह फिसल गया, ऑर्बिटल होते हैं, यानी शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। MCQ देता हूँ आपको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सबशेल? What is the name of subshell? Has 8 like structure। अब ये MCQ एंट्री में आया था कि कौन सा सबशेल है जिसका शेप जो है 8 लाइक स्ट्रक्चर है। इसका शेप 8 लाइक है। 8 हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। तो वो कौन सा सबशेल है? वो है पी सबशेल, जिसका शेप कैसे होता है?